बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में एक्सरसाइज 10.3 जो है वो हम कर रहे हैं। तो पहले 5 लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ लिया है। आज लेक्चर नंबर 6 में इसका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, उसके मुताबिक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। कहता है कि आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करनी है जब आपका थीटा 18, 36, 54, 72 और 144 डिग्री के इक्वल होगा। यानी कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 36 डिग्री की, साइन 54 की, साइन 72, साइन 144। इसी तरह कोस 18, कोस 36, कोस 54, कोस 72, कोस 144 की वैल्यूज़ आपने मालूम करनी है। और उसके बाद ये भी प्रूव करना है कि कोस 36, कोस 72, कोस 144 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आपका 1/16 के इक्वल आता है। तो मैं पहले पार्ट से स्टार्ट करता हूँ कि आपका जब थीटा 18 डिग्री है तो फिर हम वैल्यू निकालते हैं कोस की पहले, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर थीटा आपका 18 डिग्री है तो मैंने दोनों तरफ इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये थीटा 5 थीटा के इक्वल आ गया और 18 को मल्टीप्लाई किया तो ये आपका बन गया 90 के इक्वल। अच्छा जी, अब इसके बाद आप देखें 5 थीटा को आप लिख सकते हैं इस तरह 2 थीटा प्लस 3 थीटा। यहाँ से आप 2 थीटा को उधर ले जाएं तो 3 थीटा आपके पास आ जाएगा 5 थीटा माइनस 2 थीटा के इक्वल। अब 5 थीटा किसके इक्वल है आपका? 5 थीटा है 90 डिग्री के इक्वल, आपने देखा था। तो ये 3 थीटा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? 90 माइनस 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर आप दोनों तरफ कोस अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा कोस 3 थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस 2 थीटा। अब 90 माइनस 2 थीटा आप इस पर कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दें या फिर अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, उसके ज़रिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें यहाँ पर वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पर होता है 90 डिग्री। 90 में से 2 थीटा माइनस करें तो आपका एंगल बनेगा ये। 90 में से सारी सी बात है कम करना है तो 90 माइनस 2 थीटा करेंगे तो आपका पहला क्वाड्रेंट आएगा। तो ये एंगल आपका 90 माइनस 2 थीटा जो है वो पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब पहले क्वाड्रेंट में आप जानते हैं तमाम फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है कोस, तो इसका मतलब यहाँ ये कोस जो इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा 90 माइनस 2 थीटा के ऊपर और वो आपका है पहले क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर जो भी निकलेगा वो पॉजिटिव आएगा। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपने प्लस का निशान लगा देना है। दूसरी ये लाइट एंगल में आपने चीज़ पढ़ी है कि जब आप लाइट एंगल का इस्तेमाल करते हैं, अगर यहाँ पर 90 हो तो फिर जो पीछे फंक्शन लिखा होता है वो अपनी को रेशो में बदल जाता है। कोस है, कोस की को रेशो होती है साइन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप बदल देंगे साइन में। अब ये 90 ख़त्म हो गया, बाकी बचा 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली आपका जो अलाइड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह है कि अगर कोस 90 माइनस अल्फ़ा लिखा हुआ हो तो ये बन जाता है साइन अल्फ़ा के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह 2 थीटा लिखा हुआ है तो ये साइन 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा। इक्वल टू इस तरफ क्या है? कोस 3 थीटा। अब इधर आप कोस 3 थीटा जो है वो कोस का ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, उसको आप अप्लाई कर दें यहाँ पर। तो कोस 3 थीटा आपके पास होता है जी 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा इक्वल टू, इधर साइन 2 थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, दोनों तरफ से आप कोस कॉमन निकाल लें। इन टर्म्स को चलें पहले इधर उठा के लें, ये आ जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर यहाँ से अब आप कोस थीटा कॉमन निकाल लें। तो कोस थीटा अगर आप कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बच जाएगा? कोस थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से कोस थीटा तो ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। देखें कोस थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? तो थीटा यहाँ से आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल, क्योंकि कोस 90 क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। लेकिन हमारा थीटा जो है वो है यहाँ पर
किसके बराबर है, 18 डिग्री के बराबर है, उस पर हम वैल्यू मालूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपने इस चीज़ को नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट कर लेना है, ठीक है। इसको मतलब दूसरे बाद में आपने इसको सॉल्व भी नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर थीटा देखिए, यहाँ पर अगर आप रखते हैं इसको तो थीटा यहाँ 90 डिग्री आता है, लेकिन थीटा हमारा है 18 डिग्री। तो इस चीज़ को सॉल्व नहीं करना, अब आप इस तरफ आ जाएँ। अब यहाँ पर आप ऐसा करें, यहाँ पर जो कोस है इसको कन्वर्ट करें आप साइन में। तो आप जानते हैं कोस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इसके आप लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, याद आएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये 4 और ये 3 माइनस होकर क्या बच गया, 1 आपके पास आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। इन वैल्यूज़ को आप दूसरी तरफ ले जाएं, या कॉमन माइनस निकाल लें या दूसरी तरफ ले जाएं, तब उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, ये भी उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा, ये 1 आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, अब ये जो आपकी क्वेश्चन बनी है ये बन गई है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इन साइन थीटा। तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -1 है। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। b की वैल्यू 2, b का स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस 4, a की वैल्यू भी 4 और c कितना है -1 है, ओवर 2 टाइम a की वैल्यू आपके पास 4 के इक्वल आ गई। साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 4 4 द 16 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 16, यानी ये बन गया 20 आपके पास, ओवर 2 4 द 8। अब 20 को आप लिख सकते हैं ऐसे -2 प्लस माइनस 4 इंटू 5 ओवर 8। अब 4 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का अंडर रूट होता है 2। तो ये आप लिख लोगे इसको ऐसे -2 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 आके बाहर आ गया, 2 अंडर रूट 5 ओवर 8, 2 कॉमन निकाल लें ऊपर से, तो यहाँ रह जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 8। ये 2 और 8 कैंसिल हो गए, तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 4। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर देखें, एक मरतबा ये वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे, एक मरतबा आप ये वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे, ऐसी है ना। यह आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 4, और एक मरतबा आएगी साइन थीटा इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 4। देखें ये जो वैल्यू है ये आपकी है नेगेटिव, दिस इज़ नेगेटिव वैल्यू। क्यों नेगेटिव है, देखें आपको नज़र आ रहा है, अंडर रूट 5 के साथ भी माइनस का निशान है, फिर ये भी माइनस है, तो फाइनल आंसर इसका जो भी आएगा वो आंसर आएगा नेगेटिव, यानी <0। तो इसको तो आप नेगलेक्ट कर दें। उसकी वजह क्या है, आपका थीटा क्या है, थीटा है 18 डिग्री, और 18 डिग्री का एंगल किस क्वाड्रेंट में होता है, आपका 18 डिग्री का एंगल होता है पहले क्वाड्रेंट में। तो पहले क्वाड्रेंट में मुझे बताएं, आप वैल्यू निकाल रहे हैं साइन 18 की, तो साइन 18 का आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव तो नहीं आ सकता ना, वो आएगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि आपका 18 डिग्री का एंगल पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, हर फंक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। तो साइन 18 का आंसर जो भी होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन ये कहता है कि यहाँ पर इसका आंसर आया नेगेटिव, तो इस वैल्यू को आप नेगलेक्ट कर दें। नेगलेक्ट साइन थीटा इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 4। अब ये आपकी वैल्यू है जो कि आपकी साइन 18 की वैल्यू है। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा शुरू में कितना दिया हुआ था आपने, 18 डिग्री, तो साइन 18 आपके पास आ गया -1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 4। ये आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। बाकी पार्ट आसान है, वो इंशाल्लाह जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, देखते जाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आपने कोस 18 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है। देखें कोस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री के बराबर है। कैसे, हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
तो थीटा आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो थीटा मैंने 18 पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 18 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री का आंसर ये निकला है, तो उसका स्क्वायर ले लें। 1 माइनस साइन 18 है -1 प्लस √5/4 और इसका ले लिया स्क्वायर। तो ये आ गया -1 माइनस इसका स्क्वायर ओपन कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देना इसके ऊपर, या a प्लस बी का होल स्क्वायर समझ लें। ये आ गया a का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, प्लस 2a कितना है -1, b कितना है √5 ओवर नीचे 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। ये आपका a मैंने लिया है यहाँ पर -1 के बराबर और b आपका लिया 5 के बराबर, और a जमा b का होल स्क्वायर ओपन किया है, ठीक है जी। अदरवाइज़ आप इसको a समझें, इसको b समझें, तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी 1 -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये स्क्वायर और अंडर कट गया, ये 5 रह गया, ये आ गया -2 √5/16, 5 + 1 6, ये आ जाएगा 1 - 6 - 2 √5/16। ऊपर से यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकाल के इससे कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 3 - √5/8। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 8 - 3 ब्रैकेट भी ओपन कर दें, -, प्लस 3 प्लस √5/8 आ जाएगा। 8 में से 3 माइनस कर दें, कितने रह गए आपके पास? तो कोस स्क्वायर 18 डिग्री आपके पास आ जाएगा 5 प्लस √5/8। अच्छा जी, ये भी आंसर ठीक है आपका, ये अब आपने आगे अंडर लेना है। लेकिन आपकी बुक वाले ने ये किया है कि जहाँ पर ये मैंने कॉमन निकाल के कैंसिल किया है ना, उसने कैंसिल नहीं किया, मतलब उसने कुछ इस तरह किया है आपका क्वेश्चन। आपकी बुक वाले ने मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसे किया है कि यहाँ पर कॉमन नहीं निकाला उसने सिर्फ ये किया है कि यहाँ पर सीधा एलसीएम लिया, ये आ गया 16 - 6 - प्लस 2 √5/16। 16 में से 6 माइनस कर दिए, कितने रह गए आपके पास? ये बच गया आपके पास जी 10 + 2 √5/16। अभी भी कॉमन नहीं निकालना, उसकी वजह अभी दोनों तरफ ज़रा जब आप अंडर रूट लेंगे तो कोस 18 डिग्री का अंडर रूट लिया तो कोस स्क्वायर इधर भी अंडर रूट ले लें आप ऐसे, और इधर भी आप अंडर रूट ले लें। 10 + 2 √5/16। तो यहाँ पर देखें, ये ऊपर तो अंडर रूट आ जाएगा ऐसे 10 + 2 √5 और नीचे 16 का अंडर रूट क्या हो गया 4, इसलिए उसने यहाँ पर कॉमन ही निकाला ताकि 16 को दोबारा 4 ही लिख ले, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास जनाब आ गई वैल्यू कोस 18 डिग्री इक्वल टू √10 + 2 √5/4 के बराबर। ये आपके कोस 18 डिग्री की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आपने साइन 36 और कोस 36 की वैल्यू मालूम करनी है। इसके लिए मैं आपको कोई लंबे चौड़े मेथड की तरफ नहीं लेके जाऊंगा कि ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज यूज़ करें, ठीक है। आपने एक रिज़ल्ट पढ़ा हुआ है यहाँ पर कि कोस थीटा इक्वल है ±1 प्लस कोस 2 θ/2 के। ये एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब ये फार्मूला क्या कहता है? ये फार्मूला ये कहता है कि जो एंगल इधर है उसका डबल इधर है, ऐसी है ना जी। और ये प्लस माइनस का निशान क्यों लगा हुआ है? प्लस माइनस का निशान ये लगा हुआ है कि आपका क्वाड्रेंट को शो करता है कि अगर वो क्वाड्रेंट जिसमें कोस नेगेटिव है तो आंसर माइनस लेंगे, अगर वो क्वाड्रेंट जिसमें कोस पॉजिटिव है यानी पहला और चौथा क्वाड्रेंट है तो फिर आपका यहाँ पर ये आंसर पॉजिटिव लेंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर देखें, आपने मालूम करनी है कोस 36 की वैल्यू, ठीक है। जो एंगल मैं बता रहा हूँ इधर है उसका डबल आपने इधर लेना है। तो मुझे बताएं कि अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ इसको कोस 18 डिग्री पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँ तो वो क्या बन जाएगा? 1 प्लस कोस 18 का डबल 36 डिग्री ओवर 2, और साइन लूँगा पॉजिटिव का, नेगेटिव का नहीं लूँगा। क्यों? कोस 18 डिग्री है। कोस 18 डिग्री आपका किस क्वाड्रेंट में है? पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में कोस 18 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का निशान देंगे, माइनस का निशान नहीं देंगे यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ से मैं कोस 36 की वैल्यू निकालूंगा। देखो कोस 18 की डिग्री की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अभी निकाली है हमने, ये आ गया 10 + 2 √5/4 इक्वल टू 1 प्लस कोस 36 डिग्री ओवर 2। अब अंडर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना चाहिए। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें,
तो यहाँ पर दोनों तरफ मैं कह रहा हूँ स्क्वायर ले लें। अगर आप स्क्वायर लेंगे तो इधर ऊपर वाला अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 + 2 अंडर रूट 5 ओवर, नीचे स्क्वायर लेंगे 16, इधर स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 1 + cos 36 ओवर 2, 2 8 16, इसके साथ कैंसिल हो गया। ये रह गया 10 + 2 अंडर रूट 5 ओवर 8 इक्वल टू 1 + cos 36 डिग्री। अच्छा जी, अब यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो इसको इधर लाकर माइनस कर दें। 10 + 2 अंडर रूट 5 ओवर 8 -1 इज इक्वल टू cos 36 डिग्री। एलसीएम ले लें यहाँ पर अब आप एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा cos 36 डिग्री इज इक्वल टू 10 + 2 अंडर रूट 5 -8 ओवर 8। ये जनाब आपके पास आ जाएगा cos 36 डिग्री इक्वल टू 10 में से 8 माइनस कर देंगे, कितने रह गए 2 + 2 अंडर रूट 5 ओवर 8, 2 कॉमन निकाल लें ऊपर से और इससे कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 1 + अंडर रूट 5 और कैंसिल करने के बाद ये आपके cos 36 की वैल्यू आ गई जी यहाँ पर। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आपने मालूम करनी है वैल्यू sin 36 की। तो sin 36 की वैल्यू मालूम करने के लिए आप वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे जो मैं पहले पीछे किया है। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पर 36 डिग्री है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - cos 36, cos 36 है 1 + अंडर रूट 5 ओवर 4 इसका स्क्वायर। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है इसलिए वीडियो थोड़ी सी ज़रा लंबी हो गई है। ये आ गया 1 - इसका स्क्वायर ओपन कर दें ऊपर, 1 + a का स्क्वायर + b का स्क्वायर 5 आ जाएगा, +2 अंडर रूट 5 ओवर 4 का स्क्वायर आ गया 16। यहाँ पर साथ ही आप एलसीएम ले लें 16, ये आ जाएगा 16 माइनस ये कितना बन गया 6, ये -2 अंडर रूट 5 ओवर 16, 16 में से 6 माइनस कर दिए 10 -2 अंडर रूट 5 ओवर 16। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर साइन स्क्वायर ये 36 है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ ले लिया मैंने अंडर रूट, साइन स्क्वायर 36 आ गया आपके पास 10 -2 अंडर रूट 5 ओवर 16। तो ये आपके पास अंडर रूट लें दोनों तरफ, अंडर रूट जब आपने ले लिया तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 10 - 2 अंडर रूट 5 ओवर 4, 16 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया 4 के इक्वल, ठीक है जी, और ये इधर कैंसिल हो गया। तो sin 36 की आपके पास वैल्यू आ गई अंडर रूट 10 - 2 अंडर रूट 5 ओवर 4, ये आपकी वैल्यू आ गई sin 36 की। ये जी, नेक्स्ट अब आपके तीसरे पार्ट में है sin 54 और cos 54 की आपने वैल्यू बतानी है। तो इसमें ये वाले भी फार्मूलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लाइट एंगल का कॉन्सेप्ट अब आपको यहाँ पर आना चाहिए। देखें जी, आप जानते हैं एज़ हम लिख सकते हैं कि 90 जो है वो बराबर है 90 बराबर है 54 + 36, मतलब वो वाले एंगल इन्वॉल्व करने हैं जो कि यहाँ पर हम मालूम कर चुके हैं और जो मालूम कर रहे हैं 90 इसके बराबर होता है ना। तो आप ऐसा करें 54 डिग्री पर वैल्यू मालूम करनी है, 36 को उठा के इधर ले आएँ, यह आ जाएगा 90 - 36 इज इक्वल टू 54 डिग्री। मैंने 90 को इस तरह तोड़ा है कि जोन से एंगल हमने मालूम करने हैं और जो मालूम कर चुके हैं उनके सम के तौर पर लिखा है। ये नहीं कि आप पूछें सर जी 90 को 80 + 10 भी तो लिख सकते हैं, भाई उसकी क्या ज़रूरत है यहाँ पर हमें। अच्छा, अब हमने साइन की वैल्यू मालूम करनी है, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दें, यह आ जाएगा साइन 54 डिग्री इक्वल टू साइन 90 - 36 डिग्री। अब यहाँ पर आपने ये रिज़ल्ट याद रखना है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि साइन 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा के। इसको याद रखेंगे तो आसानी रहेगी, अदरवाइज़ साइन अल्फ़ा - बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे वो मुश्किल हो जाएगा, लंबा चौड़ा काम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये रिज़ल्ट इस्तेमाल किया तो ये आ गया cos थीटा, तो ये आपका थीटा सारा cos 36 के बराबर आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि साइन 54 डिग्री का आंसर वही है जो cos 36 का आंसर है, और cos 36 का आंसर आपने क्या निकाला था अभी, cos 36 का आंसर ये है जी आपके पास 1 + अंडर रूट 5 ओवर 4। तो इसका मतलब है कि साइन 54 का आंसर आ जाएगा 1 + अंडर रूट 5 ओवर 4, ये आपका साइन 54 आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने cos 54 की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस पर मैं वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करूँगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। वो लेंथी जोड़ा काम है यहाँ पर, तो आप सिंपल यही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे लाइट एंगल की। इसको आप लिख सकते हो 90 - 36, 54 को ऐसे लिख लिया पिछले क्वेश्चन की तरह।
तो अब यहाँ पर फिर वही रिज़ल्ट इस्तेमाल करूँगा कि 90 माइनस अगर थीटा हो तो ये इक्वल होता है साइन थीटा के। ठीक है जी, 90 माइनस थीटा आपका पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस अपनी को रेशो साइन में बदल जाएगा तो साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉस 36 डिग्री के। तो कॉस 54 का आंसर वही है जो कॉस 36 का आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, तो सॉरी यहाँ पर ये आपने साइन लिखना है और ये 36 है। कॉस 54 का आंसर वही है जो साइन 36 का आंसर है। तो साइन 36 का आंसर क्या निकाला था आपने जी? साइन 36 का आंसर था हमारे पास स्क्वायर रूट 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/4। तो ये आपका कॉस 54 डिग्री का आंसर आ गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आपने साइन 72 कोस 72 की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसमें भी मैं ऐसे ही करूँगा कि साइन 72 डिग्री बराबर है साइन 90 माइनस 18 डिग्री के। 90 में से 18 माइनस कर दिए तो 72 बच गया आपके पास। ठीक है, तो अब ये भी राइट एंगल के मुताबिक साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के, यानी ये कोस 18 बन जाएगा ये आपके पास। ठीक है, और कोस 18 की वैल्यू क्या थी? कोस 18 की वैल्यू हमारे पास है, कोस 18 की वैल्यू है हमारे पास जी स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 5/4। ये साइन 72 आ गया। नेक्स्ट अब आपने मालूम करना है कोस 72। कोस 72 को आप लिख सकते हो कोस 90 माइनस 18 डिग्री। कोस अपनी को रेशो में बदलेगा साइन में, साइन बन जाएगा और ये बच जाएगा आपके पास साइन 18 डिग्री। और साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपके पास थी अंडर रूट 5 माइनस 1/4। तो कोस 72 डिग्री का आंसर ही आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, अब आपने मालूम करनी है वैल्यू साइन 144 डिग्री की। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 54 डिग्री। 90 प्लस 54 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन 144। अब ये 90 प्लस है तो 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? ये आपका 90 प्लस थीटा बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। देखें यहाँ पर है एंगल 90 में थीटा जमा किया तो 90 प्लस थीटा आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। एंगल ये सारा है सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ साइन है, साइन क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर 90 होने की वजह से साइन अपनी को रेशो में बदलेगा, कोस थीटा के इक्वल आएगा, यानी साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है राइट एंगल में। तो इसका आंसर बन जाएगा कोस थीटा, यानी कोस थीटा कौन है? 54 डिग्री। तो साइन 144 डिग्री का आंसर वही है जो कोस 54 डिग्री का आंसर है। और कोस 54 डिग्री का आंसर क्या था? ये हमारे पास है। ठीक है जी, तो यही आपका आंसर साइन 144 डिग्री का आ जाएगा अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5/4। नेक्स्ट अब आपने वैल्यू मालूम करनी है कोस 144 डिग्री की। तो सिमिलरली इसको आप लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 54 डिग्री। तो 144 का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का निशान लगाएंगे और कोस अपनी को रेशो में बदल जाएगा। यहाँ 90 है इसलिए कोस बदलेगा साइन में, तो साइन बन गया 54 आ जाएगा। जब भी यहाँ 90 होगा तो यहाँ बाहर वाला फंक्शन बदल जाएगा अपनी को रेशो में। कोस की को रेशो साइन होती है, माइनस का निशान इसलिए लगाया कि ये 144 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कोस 144 का आंसर वो है जो माइनस साइन 54 है। तो माइनस साइन 54 डिग्री का आंसर हमारे पास किसके बराबर है? माइनस तो ये आ गया ना, 54 डिग्री का आंसर है 1 प्लस अंडर रूट 5/4 के बराबर। तो ये आपका जनाब कोस 144 आ गया। अब इसका आखिरी पार्ट ये है कि आपने प्रूव करना था कोस 36 डिग्री इंटू कोस 72 डिग्री इंटू कोस 108 डिग्री इंटू कोस 144 डिग्री बराबर है 1/16 के। ये आपने प्रूव करना है जिसको यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले भी ये कोस 108 डिग्री की वैल्यू पहले तो उसने नहीं की मालूम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखें ये पहले मालूम कर लेते हैं। फर्स्टली कोस 108 डिग्री किसके बराबर है? इसको लिख सकते हैं आप कोस 90 जमा 18 डिग्री। तो ये किसके बराबर आ जाएगा?
साइन में बदल जाएगा और साइन 18 डिग्री आ जाएगा। और साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये आपके पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई, जिसमें कोस 108 डिग्री आपके पास आ जाएगा इसके बराबर। अब इसमें तमाम वैल्यूज पुट कर दें। पहले चाहिए आपको कोस 36 की वैल्यू, तो कोस 36 क्या है 1 + √5/4। उसके बाद आपके पास चाहिए कोस 72 डिग्री की वैल्यू, वो आपके पास था √5 - 1/4। फिर आपको चाहिए कोस 108 डिग्री की वैल्यू, वो हमारे पास है √5 - 1/4। फिर कोस 144 की वैल्यू चाहिए, वो हमारे पास ये है -1 + √5/4। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा ज़रा सोल्व कर लेते हैं। ये दोनों मिलकर तो स्क्वायर हो गए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। तो इसको लिख सकते हैं √5 + 1/4 का होल स्क्वायर। इधर ये भी स्क्वायर हो गए, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, और ये बाहर माइनस का निशान इधर आ गया आपके पास। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें एक और थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि जब हमने कोस 108 निकाला है, उसको मैंने लिखा कोस 90 = 18 डिग्री, तो ये साइन 18 के बराबर तो हो गया है, लेकिन 108 डिग्री का एंगल होता है किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस का निशान भी आएगा, यानी ये आ जाएगा इस तरह -√5 - 1। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर भी एक माइनस का निशान इधर आएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ये ख़त्म हो गया। बाकी हर चीज़ 2-2 मरतबा है, ये और ये मिलकर स्क्वायर हो गया, ये और ये वाली मिलकर स्क्वायर हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, ख़त्म हो गया स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों को आप ऐसे करें, इन दोनों वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख लें, √5 + 1 × √5 - 1 ओवर नीचे 4 4 था 16, और ये आ गया बाहर स्क्वायर, इनका बाहर चले गया। ऊपर a + b, a - b का फार्मूला लगा दें। a + b, a - b किसके बराबर है, a² - b²। ये आपका a है, ये प्लस b, ये आपका a, ये -b, तो a का स्क्वायर -b का स्क्वायर ओवर नीचे आपके पास ये क्या है जी 16, और इसका ये अंडर रूट अभी स्क्वायर बाहर भी है, ये से कैंसिल हो गया। 5 - 1 ओवर 16 का स्क्वायर, 5 - 1 क्या रह गया 4 ओवर 16, और 4 ओवर 16 को क्या आप कैंसिल करें तो 1/4 का स्क्वायर, और 1/4 का स्क्वायर क्या होता है 1/16 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, इसलिए वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई। खैर, आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 10.4 हम स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।